भारतीय भारत चैनल मारवाड़ी पढ़ाई आज़ाद से रहने में बहुत ज़्यादा स्वागत है। कल आपा कुछ समितियां पढ़ी, ठीक है, कोई कोई इनकी बातें पढ़ी, ठीक है। आज खुद की निशांत जैन साहब की पढ़ा, ठीक है ना। पहले मैं वीडियो तो बनायो, लेकिन कहीं करा यार आवाज को नहीं, ठीक है। अब वो माइक्रो वो स्पीकर एयरफोन मंगायो है, ठीक है। यूँ अब बढ़िया जाए अपनी बात, ठीक है। हिंदी में पढ़ने अरे टाइम को ना तो, ठीक है। प्रिय दोस्तों, वर्ष 2017 की यूपीएससी एक सिविल सेवा परीक्षा में एथिक्स के पेपर में एक सवाल आया। आपके लिए सुख की परिभाषा क्या है? बड़े बड़े सवाल आए हैं। मैंने लिखा जोर ऑफ गिविंग, या देने का सुख, ठीक है। कहीं है भाई सुख की परिभाषा? देने का सुख है, ठीक है। मदद करने के लिए देने का सुख, ठीक है। हम पूरी जिंदगी किसी न किसी रूप में किसी न किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। आप भी करान है स्काउट के रूप में करा, कार्यकी के रूप में करा। मैं स्काउट हो, ठीक है। राज्य पुरस्कार प्राप्त हो है, मैंने राज्यपाल को सर्टिफिकेट मिल है, ठीक है ना। और भी मैंने बहुत ज़्यादा स्काउट सर्टिफिकेट मिल है। स्काउट आते रही एक माइंड भी ने कि आप निस्वार्थ कराएं, यहाँ पर मैं पढ़ाऊँ वो भी निस्वार्थी है, ठीक है। आपने भी की होगी जी, आपने की होगी। आपने महसूस किया होगा कि उस सुख से मिलने वाले आनंद कितना असीम और अनूठा होता है। जुलाई 2015 की गर्म दोपहर में जब यूपीएससी का परिणाम आया और अपेक्षा से भी बेहतर सफलता मिली, तो लगा कि मदद करने का सुख अब भरपूर मिलेगा। सिविल सेवा की खूबी यही है कि ये जीवन के विविध क्षेत्रों में बेहतर काम का बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। सिविल सेवा यूपीएससी ने बड़ा प्लेटफॉर्म करा, आप सेवा कर सकें दूसरों की, ये सब बताइए, ठीक है। और साथ ही कुछ अच्छा योगदान कर जॉय ऑफ गिविंग का एक बेहतरीन अवसर तो देती ही है। आईएएस की परीक्षा में श्रेष्ठ रैंक हासिल करना किसी भी युवा का सपना हो सकता है, आपको भी है, ठीक है। पर हर किसी के पास पर्याप्त साधन और संसाधन नहीं हो, ठीक है। हर आदमी के संसाधन कोनो है भी के दैनिक जीवन में काम आवे की चीज़ें कोनो है, संसाधन भी नहीं कहे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है सफलता की राह में कई अड़चनें या रुकावटें हो सकती है। किसी के लिए भाषा या माध्यम की वजह से, किसी के लिए ग्रामीण या कस्बाई पृष्ठभूमि की वजह से, तो किसी मामले में कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण। ऐसे में कभी कभी निराशा, अवसाद और उलझने भी पनपने लगती है। ये कारण ने कोई ने इंग्लिश को ना बेचारा ने भी ऊपर इंग्लिश थोपे है, ठीक है। कस्बा मुँह निकलो है बंदो है, ठीक है। बिन मारवाड़ी आवे भी ऊपर दोरा दोरा सो थोपे, सही समझाओ कोने, ठीक है ना। कितन करने प्रेशर डाले, ठीक है। जब भी साहब मैंने भी के रास्ता में रोड आ जावे, ठीक है, और उलझना ने पनपने लग जावे। लाख टके का सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी निराशा से उबर कर सकारात्मक सोच के साथ अपनी लकीर बड़ी करते हुए आगे बढ़े और सफलता का स्वप्न साकार कर पाए? एक मान किताब में यानी इनका सवाल है जो आप आदि एक यूपीएससी की तैयारी हो जाए, ठीक है ना। ये पुस्तक दरअसल इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। साथ ही समय समय पर प्राप्त होने वाले सवालों और शंकाओं संदेहों के निराकरण की ईमानदार कोशिश भी है। साथ ही एक और बात भी इस पुस्तक के लेखन से जुड़ी है। सिविल सेवा परीक्षा में चयन के बाद अनेक अवसरों पर युवाओं के संवाद का अवसर मिला है। इस दौरान मैंने ये स्पष्ट तौर पर महसूस किया कि उन्हें नए पैटर्न की अपेक्षा के अनुरूप परीक्षा की समग्र तैयारी के लिए एक संपूर्ण पुस्तक की शिद्दत से ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ऐसे कई अनिवार्य पहलू हैं जिनके प्रति हम जागरूक नहीं हैं। साथ ही अनजाने में हम
बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, अनजाना में सही रणनीति नहीं हो जहाँ पर बेजाय गलतियां, ठीक है, जिन्हें सही मार्गदर्शन से सुधारा जा सकता था, लेकिन आप सुधारा ना चीज़ा पढ़ी कोने देखी कोने जहाँ कहीं हिसाबों सुधर जाए, ठीक है ना, ये हिसाब यानी कि चीज़ा पहले पढ़ना सही जाए। साथ ही मैंने ये भी महसूस किया कि ऐसे तमाम युवा, तमाम यानी सभी अभ्यर्थी जो बाहर जाकर तैयारी नहीं कर सकते, दूर दराज के गांव कस्बों शहरों में रहने वाले ऐसे साथियों के लिए ऐसी एक समग्र पुस्तक एक बड़ी ज़रूरत बन गई थी। और अगर ऐसी कोई पुस्तक हिंदी में हो तो सोने पर सुहागा है, बहुत ही मजा आ जावा है, सोना पर सुहाग हो जावा है, ठीक है। हिंदी में इस तरह की पुस्तकों का ज़बरदस्त अकाल सा है, मतलब कमी है। मुझे ये कहने से कोई संकोच नहीं है कि मेरे लिए ये पुस्तक एक दायित्व बोध और कमिटमेंट की तरह है। मुझे लगता है कि इस पुस्तक की एक और विशेषता इसे खास बनाती है, यह है कि इसकी सबके लिए अनुकूलता। ये पुस्तक ऐसे युवा साथियों के लिए तो ज़रूरी है ही जो सिविल सेवा अधिकारी बनने का सपना संजो रहे हैं, साथ ही इसमें ऐसे साथियों के लिए भी पर्याप्त सामग्री जो पिछले कुछ समय से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं पर सकारात्मक परिणाम नहीं ला पा रहे हैं। कुल मिलाकर 18 अध्यायों की ये छोटी मगर कारगर पुस्तक आपकी तैयारी के नज़रिए से सकारात्मक और बड़ा बदलाव ला सकती है। एक सवाल ये भी हो सकता है कि इस पुस्तक का नाम मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर ही क्यों रखा गया। दरअसल ये पुस्तक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की समग्र तैयारी को समर्पित है, पर पुस्तक का ये नाम रखने का एक सहज कारण था। दरअसल जितने भी युवा अभ्यर्थी इस प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी करते हैं उनमें से ज़्यादातर के मन में श्रेष्ठ रैंक लाकर यूपीएससी टॉपर बनने का एक अपना अपना सपना छिपा होता है। आपको को भी है और होना भी चाहिए, आपको को भी होना चाहिए, सब लोगों को है सपनों कि आप बढ़िया रैंक लियावा। मेरे मन में भी कहीं ये सपना था कि मैं अच्छी रैंक लाऊं, संयोग से मुझे अच्छी रैंक मिल भी गई। हम में एक कौतूहल भी स्वाभाविक है कि टॉपर्स में ऐसा क्या होता है जो उन्हें टॉपर बनाता है। वो आपा को सवाल है टॉपर में यान को कहीं चीज हुए तो बिन टॉपर बना आपा क्यों बना आपा भी बन जाओ आपा कोशिश करा कौन है कोशिश करा सगला बन जाओ। मैं ऐसे ही कुछ भेद महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देते हुए संपूर्ण तैयारी का तरीका साझा करना चाहता था। हालांकि ये भी ध्यान रखें कि टॉपर बनना या रैंक लाना या सिविल सेवक बनना ही सब कुछ नहीं है, और भी ज़्यादा वो है कि तनाव मुक्त और प्रसन्नचित रहते हुए एक सार्थक क्वालिटी लाइफ बिताना जीवन में हमेशा ज़्यादा महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए। यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों की सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि इसमें समग्र दृष्टिकोण इंटीग्रेट अप्रोच लेखन कौशल मोटिवेशन लेवल और व्यक्तित्व निर्माण के बगैर अंतिम रूप से सफलता मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस पुस्तक में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य और रणनीति से लेकर ऐसे तमाम अनछुए पहलुओं को शामिल करने की कोशिश की गई है। शायद यही बात इस पुस्तक को सबसे अलग और विशिष्ट बनाती है। देखो यूपीएससी की एक उन्हें ज्ञान की परीक्षा को नहीं व्यक्तित्व की परीक्षा है। इसके लिए रणनीति सटीक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साहब मोटिवेशनल मिले, ठीक है, लेकिन से लिखन के उनसे जे के मायने
आपणुं व्यक्तित्व निर्माण क्यान करां, कौशल का हिसाब लेवां, ठीक है ना? वो एक दृष्टिकोण का हिसाब हुआ। मेरे इस प्रयास में यदि एक भी अभ्यर्थी को थोड़ा-सा भी फ़ायदा हुआ या कुछ भी आत्मविश्वास बढ़ा तो मैं खुद को कृत्यार्थ समझूंगा। आपा भी है ना, आपा वीडियो देख के कोई को फायदा मिला, आपा खुद न कृत्यार्थ समझा, ठीक है ना, बहुत बड़ा समझा। इस अपील के साथ कि हमेशा बड़ा सपना देख के बड़ी सोच और बड़े जज्बे के साथ ये ध्यान रखते हुए कि मुझे अपनी लकीर बड़ी करते हुए खुद को साबित करना है। प्रकाशित होने के कुछ एक महीनों के भीतर तर ही देश से गांव, शहर, कस्बों से इस किताब को लेकर अपनी सकारात्मक प्रक्रिया इस प्रयास की सार्थकता का एहसास कराती है। आपके सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा। मैं हृदय से आभारी हूँ। इसकी अपने परिवार, विशेषकर मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बड़े भैया प्रशांत जैन, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे आदरणीय शिक्षकों, सम्माननीय सीनियर्स और प्रिय मित्रों का, साथ ही मैं विनयपूर्वक आभारी हूँ वरिष्ठ अधिकारियों या नामी लेखकों, हस्तियों का। देखो मैं भी एक लेखक हूँ, ठीक है, मारो नाम आगू है, ठीक है यार, मन जाने को 19 साल को हूँ, नबी साहब वो मोटो आई ऐसे 2017 में 5 से 6 मोलो, ठीक है बेटे कहीं जानता, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अपने जान रहे थे पहचान बनाई जो, जिन्होंने पुस्तक के लिए अपनी शुभ समितियां से हृदय प्रदान कर मेरी हिम्मत बढ़ाई। साथ ही हाल के वर्षों की चयनित उन सिविल सेवा परीक्षा में सफल साथियों का जिन्होंने अपनी सफलता की संघर्षपूर्ण अनकही कहानियां हमसे साझा की। हिंदी की कुछ पत्रिका, दृष्टि, करंट अफेयर्स, टुडे, सफलता की योजना और कादम्बिनी को भी साभार धन्यवाद, जिनमें मेरे द्वारा लिखे गए कुछ लेखों, कविताओं का इस पुस्तक में प्रसंगानुकूल यथास्थान उपयोग किया गया है। आपके सुझावों व प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा और साहस देने वाले सभी महानुभावों का पुनः आभार। अंत में मुझे कवि युगल जी की ये पंक्तियां याद आती है। और देखो मैं कवि हूँ और ये पंक्तियां तो बहुत जबरदस्त पढ़ोला, ठीक है, सुनी जाओ। जीवन की काली रातें हो, आशा सरिता सूख सली हो। जीवन के मायने कोने घटनाएं बेजाई हो और सरिता क्या करे, नदी सूख सली हो, ठीक है। आप अनुवाद कौन करें, वीडियो मोटो जाए। सरस सरोवर मानस का जब मृग तृष्णा की मरुस्थली हो, अंतिम श्वास से लेती हो जब ये मेरी मिट्टी की काया, पर क्या मेरे ज्ञान दीप को कोई कभी बुझाने पाया। जग के परले तिमिर में मेरे अंतर दीप जला करते हैं। अभिशापों में वरदानों के अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं, ठीक है। अब पाठ्यक्रम पर बात कर लिया, ठीक है, अपनी बात, ठीक है। और क्यों करें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में पूरा बता दें। सिविल सेवा परीक्षा के लिए कैसे करें व्यक्तित्व निर्माण। आप परीक्षा व्यक्तित्व की परीक्षा हुए, कैसे करें समग्र तैयारी, समझे यूपीएससी की परीक्षा का नया पैटर्न, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कैसे पढ़े, प्रारंभिक परीक्षा सफलता की पहली सीढ़ी है, कैसे करें मुख्य परीक्षा में उत्कृष्टता, प्रीलिम्स की क्या करें, मेंस की क्या करें, सातवें निबंध कैसे पाए सर्वश्रेष्ठ अंग निबंध कमाइन, पासो 8 गेम चेंजर वैकल्पिक विषय की तैयारी
क्या आयाम बताणो है, करंट अफेयर्स देश दुनिया का कैसे करे रखे खबर, देश दुनिया क्या न करे, और भाषा पर अधिकार बना सकता है अधिकारी, और उत्कृष्ट लेखन कौशल सफलता का आधार क्या न करे, इंटरव्यू खुद को कैसे अभिव्यक्त करे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार, आ कोई कविता लागे, कविता है, समुदाय में अपनी लकीर बड़ी कैसे करे, आपने कुछ सफल क्या न है, हिंदी माध्यम के लिए विशेष है कि मायने, और सिविल सेवा परीक्षा बनाम अन्य कैरियर विकल्प सितारों के आगे, जहाँ और भी है, सफलता के अनकही कहानियाँ है, और मेरी सफलता कहानी, मुझे चलते जाना है, और चलते चलते कुछ और काम भी, काम की बातें चलते चलते और काम है कि टर्निंग और परिशिष्ट में है, टर्निंग की एक झलक, फाउंडेशन कोर, और भारत दर्शन, अपनी धरती अपने लोग, राजस्थान दर्शन, मानसून में राजस्थान का सफर, अपन राजस्थान के बारे में, जय हिंद, जय शिक्षा क्रांति।